राजधानी भोपाल में गोवंश के बुरे हाल हैं। पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में 80 गाय रखने की क्षमता है, लेकिन यहां पर 155 गायों को रखा जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आश्रय स्थल के संचालक और डॉक्टर इसे लेकर कई बार नगर निगम को लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्रय स्थल में महज 3 डॉक्टर हैं जो इन 150 से ज्यादा जख्मी गायों की देखभाल करते हैं। हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि तब भी इन जख्मी गायों को बाहर रखना पड़ता है। गाय के शव उठाने के लिए भोपाल में नगर निगम के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। जानकारी के मुताबिक आश्रय स्थल में 100 से 160 के बीच में यहाँ पे गाय उपस्थित है। जो कि यहाँ पे संख्या भी रखने की इनके पास व्यवस्था जिस हिसाब से देखी जाए तो और स्टाफ की भी कमी यहाँ पे सर की संख्या बहुत कम है और हम स्टूडेंट सर के साथ रहकर उनकी हेल्प करते और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस जारी करते हैं। काफी ज्यादा बुरे हैं। क्या इतनी बुरी स्थिति में इन जख्मी गायों को रखा जाना चाहिए? यहाँ पे जो स्टाफ है, जो सीनियर सर है, जो सीरियस गाय होती है उनको वही देखते हैं। बाकी हम तो नॉर्मली यहाँ पे ड्रेसिंग और जिनको फीवर होता है FMD जो भी उनका केस है वो देखते हैं नॉर्मली केस क्योंकि हम स्टूडेंट तो हमारे हाथों में इतना चार्ज और चार्ज है नहीं। बाकी जो सर है वो जो मतलब जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक गाय मृत पड़ी हुई है, शव यहाँ पे गायों के पड़े, तो आप लोग क्या जानकारी देते हैं नहीं निगम मैम, को? नगर निगम को जानकारी पर्याप्त रूप से दी जाती है। जब भी गाय एक्सपायर होती है या खत्म हो जाती है उस टाइम पे बता दिया जाता है। पर गाय वहाँ पे नगर निगम द्वारा लगभग 1 से 2 घंटे में यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। कभी कभी गाड़ी की कमी या स्टाफ की कमी होने के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी डेली गाड़ी आती है नगर निगम की और यहाँ से सबको लेकर जाती है। लेकिन वो दिख रहा है कि कभी तो काफी समय हो गया है। मैम अभी तो हो सकता है क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं उसकी मृत अवस्था कब की है। पर सर से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था हमने नगर निगम को सूचित कर दिया है। अच्छा अच्छा। स्टाफ को लेकर भी नगर निगम को सूचित किया गया है कि यहाँ पे स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है। तीन ही लोग हैं जिसके कारण से यहाँ पे व्यवस्था हो नहीं पा रही है। और हेल्प के लिए सर मैम हमारे कॉलेज से यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। अच्छा, अंदर जो मैं देख रही हूँ हालत काफी बुरी है। किस तरीके से जो है बारिश में और परेशानियां बढ़ जाती हैं? बारिश में ही परेशानी थी। बाकी उसके पहले गर्मियों के दिनों में तो क्या है, जो गीला नहीं था तो उनका पर्याप्त रूप से इलाज किया जाता है। और अभी भी लगभग जो डेली रूटीन में जो इलाज है वो संभव है और वही किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा। अभी हम भी जो डेली रूटीन का जो हमारा इलाज है, प्रत्येक गौवंशों को हम देखते हैं यहाँ पे आके, और जिनको भी ट्रीटमेंट करना रहता है उनका हम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ की डबल गाय रखी गई हैं संख्या के हिसाब से तो मैम वो क्या है, नगर निगम के हिसाब से जो नगर निगम के द्वारा छोड़ी जाती है वो क्या कि मना तो कर नहीं सकते, बट क्या है जो गाय आएगी उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और हमसे जितना हो सके संभव प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो इंटर्न स्टूडेंट्स हैं वो भले ही अपना काम कर रहे हों, लेकिन यहाँ पर आके हम जिसको गौ माता के रूप में मानते हैं वो स्थिति असल जो होती है वो पता लगती है।
जाहिर तौर पर यहाँ पर नगर निगम को चाहिए कि वो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे। भले ही यहाँ पर जो है कमी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है इस आश्रय स्थलों की राजधानी भोपाल में, लेकिन यहाँ पर गौवंश की स्थिति इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बुरी है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। जिस तरह के हालात पशु आश्रय स्थल में देखने को मिले हैं, यहाँ के डॉक्टर से ही हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हालात हैं, क्यों इनमें सुधार नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर नीरज सिंह परिहार हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, क्यों ऐसे हालात यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं? क्या यहाँ की कैपेसिटी है? इतनी बड़ी संख्या में गाय जख्मी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, क्या मदद नहीं मिल पा रही है, क्या परेशानियाँ हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ संज्ञान में लाना चाहूँगा कि यहाँ पर पशु आश्रय स्थल जो कि ओनरलेस एनिमल्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नगर निगम हमारे यहाँ रोड के जो एक्सीडेंटल एनिमल्स हैं या किसी लोकेलिटी के सिक एनिमल्स हैं जो रिकम्बेंसी में मतलब आड़े लेटे हुए हैं, उनकी कंप्लेंट होती है, वो लेके आते हैं। गौशाला से लेके आते हैं और कांजी हाउस से लेके आते हैं बीमार अवस्था में। अब चूंकि बीमार अवस्था में लेके आते हैं तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है एक रूटीन प्रैक्टिस है, यहाँ होना ही होना है ट्रीटमेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास समस्या ये है कि मेरे पास गौवंश का जो शेड है वो आपने देखा होगा, उस शेड में मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 70 to 80 एनिमल्स जो हम रख सकते हैं। लेकिन बारिश जैसी चालू होती है वैसे ही वो कैपेसिटी हमको डबल के ऊपर पहुंच जाती है, जो कि हमारे लिए कई अवस्थाएं पैदा करती हैं, जिसके कारण ट्रीटमेंट बराबर हो रहा है लेकिन स्पेस की कमी के चलते, ओवर क्राउडिंग के चलते बीमार पशु लेटा हुआ है। बारिश अचानक आई, बारिश में अपन को कन्फाइंड शेड में जाना है, कवर्ड शेड में जाना है, तो सारे एनिमल्स मूव करते हैं, तो एक जानवर के ऊपर चढ़ रहे हैं, दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये व्यवहारिक दिक्कतें हमारे साथ में बराबर आती हैं, पहली समस्या। दूसरी समस्या मैन पावर की। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी आज की तारीख में गौवंश शेड में 3 हैं, और हम नगर निगम को सतत ये चीज़ लिखते रहते हैं कि हमारे को कम से कम 8 से 10 सफाई के कर्मचारी चाहिए जो एक रूटीन प्रैक्टिस में सफाई करते रहें। सफाई के साथ साथ पानी पिलाना, चारा खिलाना, प्लस नगर निगम का जो वाहन आता है सिक एनिमल्स को लेके, कई बार उनके पास मैन पावर की कमी होती है तो हमारे ही क्या बोलते कर्मचारी उस पशु को नीचे उतरवा के व्यवस्थित करवा के रखवाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पर अपने व्यक्तियों से करवानी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास व्यवहारिक समस्या है। कैपेसिटी हमारे पास 70-80 की है, ओवर क्राउडिंग हमारे पास 150 के ऊपर पहुंच जाती है, और मैन पावर हमारे पास ना के बराबर है। नगर निगम को आपने इसको लेकर संज्ञान में लाया है, क्योंकि बारिश के वक्त में आपने कहा ये परेशानी बढ़ जाती है, तो क्या नगर निगम ने कुछ किया नहीं? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो मृत पशु भी पड़े हुए हैं, मृत गाय भी पड़ी हुई है, तो ऐसा क्यों है? क्या यहाँ से उठाकर नहीं लेके जाया जाता? बिल्कुल लेके जाते हैं मैडम। नगर निगम के पास में जितना मेरे नॉलेज में है उतना 2 व्हीकल पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, चूँकि भोपाल बड़ा क्षेत्र है, 2 व्हीकल चला करते थे, लेकिन हो सकता है कि अब 2 की जगह 4 हो गए हों। लेकिन एरिया चूँकि बहुत बड़ा है, 40-50 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, तो कहीं से भी उनको मैसेज कन्वे होता है तो वहाँ से वो एनिमल पिक करके और वही गाड़ी निष्पादन के लिए आदमपुर छावनी लेके आते हैं। मेरे यहाँ भी रूटीन प्रैक्टिस में जो भी एनिमल ख़त्म होता है तुरंत मैसेजिंग होती है। गाड़ी की अवेलेबिलिटी जितनी फास्ट हो सके, घंटा 1.5 घंटा का समय लग सकता है, लेकिन बराबर आके वाहन आता है और उसको निष्पादन के लिए लेके चले जाता है। ऐसे कितने कांजी हाउस होंगे? क्योंकि मुझे लगता है ये आश्रय स्थल तो एक ही है, और कांजी हाउस कितने हैं पूरे भोपाल में? मैडम ये जानकारी नगर निगम आपको दे सकता है। कांजी हाउस की जानकारी पूरी नगर निगम के पास में है। कम से कम 6 से 7 कांजी हाउस मेरे को ऐसा लग रहा है कि हैं बराबर। और कितनी गाय मृत होती होंगी दिन भर में यहाँ पर? एक आध गाय तो हो ही जाती होगी? नहीं मैडम, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ओवर क्राउड, मैंने जैसे आपको बताया कि समस्या मेन ओवर क्राउडिंग की। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जब टर्मिनली इल जानवर आता है जो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे रहता है, उसमें थेरेपी देते देते ही कई पशु खत्म हो जाते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। क्योंकि गौवंश में एक चीज़ है, क्योंकि बॉडी वेट बहुत मैटर करता है। अगर 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल का कोई गौवंश अगर लेटा हुआ आया है या बिल्कुल आड़ा हो गया है, तो वो उसको खड़ा करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कि उसको मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको फिजिकली उतना मैन पावर नहीं रहता कि उसको हम तान के खड़ा कर सकें। ये समस्या बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो आपने नगर निगम को जानकारी पत्र लिख कर दी है? बिल्कुल, नगर निगम को हम इस आशय का भी एक पत्र दे चुके हैं बारिश के पहले ही,
कि बारिश में ये काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इस काउंट के ऊपर ना जाए, 70-80 के ऊपर ना जाएं। और बाकी अगर कहीं बीमार पशु चूँकि आना ही आना है, एक्सीडेंटल पशु आना ही है, तो उसके इलाज की कहीं अन्यत्र व्यवस्था करवाई जाए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो आश्रय स्थल है इनकी ओर से पूरी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन जाहिर तौर पर नगर निगम इसकी सुध लेता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर गौवंश की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी हालत सुधारी जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।